सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव। तो आज जो टॉपिक हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज़ एड्स। जब हम लोग 9th 10th 12th में थे तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन रहता था एड्स से रिलेटेड कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मुझे लगता है वी फॉर्म में सब आ गए हैं और एड्स का फुल फॉर्म तो क्लियर हो गया होगा, बट एड्स होता कैसे है इस बात को हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़, है ना। ग्रुप ऑफ डिजीज़ या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हम लोग कह सकते हैं, जो हम लोग ने पहले ही इस चीज़ को पढ़ रखा है, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ डिजीज़ या सिम्टम्स होते हैं, ठीक, ओके। जो हमारा एड्स होता है ये HIV से होता है। एड्स जो होता है हमारा ये HIV से होता है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके फुल फॉर्म में ही इसका काम छुपा हुआ है। एड्स किससे होता है? HIV से। HIV का वो कंडीशन, वो स्टेज जहाँ से अब HIV सही नहीं हो सकती है, या सही छोड़िए, जहाँ से HIV अब कंट्रोल नहीं हो सकती है, उस स्टेज को कहते हैं हम एड्स। तो हम कह सकते हैं कि एड्स जो है HIV का लास्ट स्टेज होता है, जहाँ पे इंसान को अब इंसान की अब डेथ ही होनी है, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, उस स्टेज को कहते हैं हम एड्स। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मतलब ये एक ऐसा डिजीज़ है, एड्स या HIV एक ऐसा डिजीज़ है जो ह्यूमन के इम्यूनिटी पे वर्क करता है। और वर्क कौन करता है? तो ये वायरस। और HIV का जो वायरस होता है उसका नाम होता है रेट्रोवायरस। ये हमारे HIV के वायरस का नाम होता है। वायरस का नेचर कैसा होता है? वायरस का नेचर कैसा होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होती है वो RNA या DNA की होती है, और इसमें जो HIV है इसका जो न्यूक्लियस है वो RNA का बना होता है, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है कि वायरस खुद में अगर अकेले है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने आप को ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएगा। मतलब एक वायरस है और अकेला है, इसको कुछ भी कहीं से नहीं मिल रहा है, तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 नहीं कर पाएगा। इसको मल्टीप्लाई होने के लिए क्या चाहिए? किसी भी सेल का कंपोनेंट चाहिए, या हम कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होता है कि ये किसी भी सेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, और उसके कंपोनेंट को उस होस्ट सेल के, जिस सेल पे ये रिएक्ट करेगा उसे हम कहेंगे होस्ट सेल। उस होस्ट सेल के कंपोनेंट को यूज़ करते हुए ये अपने आप को डेवलप करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 6 बनेगा, और इस तरह से क्या होगा? एक वायरल इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो ये हमारे वायरस का नेचर होता है। एड्स कैसे कॉज होता है? तो एड्स की जो कॉजेज़ हैं ये क्या है? ये एक किसी को छूने से नहीं होता है, ये होता है सेक्सुअली रिलेशनशिप से, या हम कह सकते हैं कि अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है तो ही उसे हो सकता है। मतलब एक पर्सन को क्या है? एक पर्सन को HIV है, ठीक है। एड्स कभी भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र होता है तो ये HIV वायरस ट्रांसफ़र होता है। एड्स कभी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो HIV कैसे होगा कि अगर किसी एक पर्सन को HIV है और वो किसी के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप में आता है तो क्या होगा? दूसरे पर्सन को भी HIV का संक्रमण हो जाएगा, उसे ट्रांसमिट हो जाएगी। या किसी पर्सन ने कोई पर्सन है जो HIV पॉजिटिव है और उसको कोई इंजेक्शन लगा, और वही इंजेक्शन उठा के हम किसी और पर्सन को लगा देते हैं तो क्या होगा? HIV का वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। या कोई HIV का पेशेंट है, इसका ब्लड हमने किसी और को डोनेट कर दिया, इसका ब्लड उठा के किसी और को चढ़ा दिया, तो जिसको चढ़ाया वो भी क्या होगा? HIV का संक्रमण उसके में
पहुंच जाएगा। या कोई मदर है, कोई फीमेल है जो HIV पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बच्चों में जो है चिल्ड्रन में, बच्चों में क्या होगा, HIV का वायरस पहुंच जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान या फीडिंग के दौरान। जब ये अगर ये मदर पहले से ही HIV पॉजिटिव है और ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो ही बच्चों में पहुंचेगा, ऐसे नहीं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसका सिम्टम्स क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करती है। तो क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी वीक होगी तो हमें क्या फील होगा, वीकनेस आएगी। तो इसका सिम्टम्स वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, इसे हम स्लिम डिजीज़ भी कहते हैं, एड्स को स्लिम डिजीज़ भी कहते हैं। जब भी किसी को एड्स होता है वो आदमी बहुत ज़्यादा ही पतला दुबला हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वेट लॉस होगा। स्किन पे रैसेस आ जाएंगे, स्किन पे रैसेस आना शुरू हो जाएगा, फीवर आएगा, हेडेक होगा, हेडेक होने लगेगा, डायरिया हो जाएगा, टंग पे और माउथ में क्या होगा, वाइट स्पॉट पड़ने लगेंगे। ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे HIV के, एड्स के। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस, कैसे ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है। कौन सा वायरस, ये रेट्रोवायरस जो हमारा वायरस है किसका, HIV का, ये कैसे पहुंचता है। ये हमारी जो डिजीज़ है HIV, ये हमारे इम्यूनिटी पे वर्क करती है और इम्यूनिटी के लिए हमारे जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं दैट आर T सेल्स, है ना। हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी सेल हैं, T सेल्स। और T सेल की कई सारी सेल्स इसके अंदर आती हैं, जैसे आ गया हमारे मोनोसाइट्स आ गए, हमारे माइक्रोफेजेज आ गए, माइक्रोफेजेज आ गए, डेंड्राइटिस सेल आ गए, हमारे डेंड्राइटिस सेल आ गए। तो ये सारे हमारे क्या हैं, T सेल की हेल्पर सेल्स हैं। तो ये हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करेंगी। ये क्या करेंगी, किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से फाइट करती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी है, ये हमारी जो सेल है ये हम मान लेते हैं T सेल्स हैं। इसमें ये या तो मोनोसाइट्स हैं, या तो माइक्रोफेज की सेल्स है, या डेंड्राइट्स की सेल है। चलिए हम मान लेते हैं ये जो हमारी सेल है ये माइक्रोफेज की सेल है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके सरफेस पे क्या होता है, हमारा CD4 लेयर होती है। CD4 एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो क्या करती है, हमारे ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये हमारी माइक्रोफेज है, माइक्रोफेज सेल है, उसकी लेयर है, और इसकी लेयर पे क्या होता है, CD4 ग्लाइकोप्रोटीन है, इसकी लेयर पे चारों तरफ होता है। ओके, इसके चारों तरफ लेयर पे हमारे रिसेप्टर्स अवेलेबल रहते हैं। ये हो गए हमारे रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये चारों तरफ हमारे क्या हैं, रिसेप्टर्स बने हुए हैं। क्या होगा, जब रेट्रोवायरस इंटर करता है, रेट्रोवायरस इंटर करता है, HIV का ये वायरस है, और ये वायरस क्या करेगा, हमारे इम्यूनिटी पे अटैक करता है। तो ये क्या करता है, आता है और इसके सरफेस पे जो हमारे ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उस पे ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा, है ना। तो इसने क्या किया, ये बाइंडिंग। अब ये कैसे बाइंड करेगा, ये जो वायरस होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है, ये अपनी तैयारी बाहर से करके आता है, तभी तो इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए। तो ये क्या करता है कि रेट्रोवायरस जो होता है ये आता है और हमारे माइक्रोफेजेस के T सेल्स के सरफेस पे मौजूद रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, बाइंडिंग। क्या किया इसने, सबसे पहले बाइंडिंग किया। बाइंडिंग करने के बाद ये क्या करता है, इस सेल के साथ क्या करता है, फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़न से इसकी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। तो दूसरा स्टेप इसने क्या फॉलो किया, इसने क्या किया, फ्यूज़न, और फ्यूज़न करके ये अंदर की तरफ इंटर कर लिया। जो रेट्रोवायरस होता है इसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी कर रहा है, RNA। कौन कैरी कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है, RNA कैरी कर रहा है। जनरली हमारी सेल्स में क्या होता है,
हमारी सेल्स में क्या होता है कि हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वो कौन कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए क्या होता है, फिर राइबोसोम्स में जाता है। ये हमारे आपके नॉर्मल जिनको भी एड्स नहीं है उनकी बॉडी में ये हो रहा है। तो क्या होता है, डीएनए होता है हमारी सेल्स में, सेल्स से क्या होता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या होता है, राइबोसोम्स बन रहा है, राइबोसोम, ये एमआरएनए क्या होता है, राइबोसोम में जाता है, और राइबोसोम में क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, और पॉलीपेप्टाइड फिर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है हमारे प्रोटीन में। तो जो हमारा ये प्रोटीन बना है ये किसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है पूरी बॉडी में, हमारे सेल, जैसे हमारे माँ बाप का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे आता है, इसके थ्रू, ये इस पाथवे को फॉलो करके, ठीक है। तो जो वायरस है उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी कर रहा है, आरएनए, तो आरएनए यहाँ इंटर कर जाएगा, ठीक है। क्या होगा, आरएनए यहाँ इंटर कर गया। अब आरएनए क्या करेगा, इंटर करने के बाद ये क्या करता है, आरएनए ये जो है आरएनए ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होती है ये एचआईवी की एंजाइम होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एंजाइम है ये कौन सी एंजाइम है, एचआईवी के एंजाइम, हमने पहले ही बता दिया। ये वायरस सारा जो है इंतज़ाम करके बाहर से आया है। तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हुआ, और इस पार्ट को हम, इस स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहते हैं इस स्टेप्स को, थर्ड स्टेप्स क्या हो गया हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों, जनरली क्या हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, लेकिन इस केस में क्या है, आरएनए से क्या हो रहा है, डीएनए बन रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब क्या होगा, ये क्या हुआ, डीएनए में मिक्स हो गया, और जो ये डीएनए है ये जो हमारे डीएनए हैं उनके साथ जो इस सेल का डीएनए था उस सेल के साथ मिक्स होके ये क्या बना लेगा, एचआईवी डीएनए बना लेगा। अब कौन सा डीएनए हो गया, ये एचआईवी। ये क्या हुआ, इसने अपना डीएनए बनाया, और ये डीएनए फिर क्या हुआ, हमारे डीएनए से मिल गया, जो नॉर्मल सेल की डीएनए से थी उसके साथ ये मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद इसने क्या बना लिया, एक एचआईवी डीएनए बना लिया। और इस मिक्सिंग के प्रोसेस को, स्टेप्स को हम क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कह रहे हैं इसे हम, इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा, अब ये जनरल प्रोसेस करेगा, कौन सी प्रोसेस करेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से राइबोसोम्स बनेंगे, राइबोसोम से डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए राइबोसोम्स में जाएंगे, राइबोसोम से ये क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, और पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारी नॉर्मल प्रोसेस अब होनी शुरू हो जाएगी। ये जो नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो गई, और नॉर्मल प्रोसेस से इसने क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया। और ये जो प्रोटीन है ये कौन सी प्रोटीन हो गई, एचआईवी। इसके बाद का जो भी फर्दर प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एचआईवी इन्फेक्टेड ही सारे होंगे। तो अब जो प्रोटीन बना वो कौन सा है हमारा, एचआईवी प्रोटीन बन गया। और इस जो मशीनरी प्रोसेस ये सारी हुई हैं इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। इस स्टेप को क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनिएगा इन सब चीज़ों को, हमने क्या कहा इसे, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन किस स्टेप्स को कहा, जब एचआईवी डीएनए क्या हो रहा है, सारी मशीनरी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए इसने क्या बनाया, प्रोटीन। और प्रोटीन ही तो है हमारी पूरी बॉडी में फैलेगा, है ना। अब क्या हो रहा है कि जब इसने प्रोटीन बना लिया उसके बाद क्या हो रहा है, ये सारे जो प्रोटीन हैं और ये जो आरएनए हैं, जो एचआईवी आरएनए होते हैं, ये प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं हमारे
चारों तरफ, इस सेल के चारों तरफ फैल जाते हैं। तो ये क्या एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, एक प्रोटीन ने एक पूरा ग्रुप बना लिया। कौन से प्रोटीन ने, एक HIV पॉजिटिव प्रोटीन है, ये HIV प्रोटीन है जिसने क्या हुआ, एक असेंबली बना ली। ठीक है, वो क्या हो गया, अब वो रेडी हो गए बस्ट आउट करने के लिए। तो उसने क्या किया, एक असेंबली बना लिया, और यहाँ पे जो ये असेंबली बना रहे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इसी स्टेप को हमने क्या कह दिया, असेंबली। क्या कह दिया, असेंबली। असेंबली स्टेप में क्या हो रहे हैं, ये जो प्रोटीन है ये सारे रेडी हो गए और चारों तरफ हमारी सेल्स के फैल गए। और सेल में फैलने के बाद इन्होंने क्या किया, बस्ट आउट होना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, इस सेल को पुश करना शुरू कर दिया, और पुश करके क्या करेंगे, इस सेल से भी क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। HIV प्रोटीन ये क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, और हमारी और सारी जितनी भी T सेल्स हैं उन सारी T सेल्स में ये फैल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग। चारों तरफ ये फैल जाएंगे और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, बडिंग। और इस तरह से ये हमारी सारी इम्यूनिटी सेल में, T सेल्स में इस तरह की प्रोसेस करके ये पूरी बॉडी में हमारी जितनी भी T सेल्स हैं, जितनी भी इम्यून रिस्पॉन्सिबल सेल हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, इन सारे में इन्होंने यही प्रोसेस किया। और इन्होंने क्या किया, अपना HIV प्रोटीन बना के पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आदमी HIV पॉजिटिव हो जा रहा है, और इसका कोई इलाज तो है नहीं। ठीक है, तो क्या इलाज क्या है कि अगर हम सही समय पे पता चल जाता है तो HIV को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आदमी सालों जिंदा रह सकते हैं, 10, 20, 30, 40 साल तक जिंदा रह सकता है, अगर सही समय पे पता चल गया कि हाँ ये इंसान HIV पॉजिटिव है। अगर पता नहीं चला, ठीक है, बहुत लेट हो गया, तो ये क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी को क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, और फिर यही चीज़ कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एड्स में। और ये क्या होती है, आदमी को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देती है। क्यों, क्योंकि जब एड्स आ गया तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई दवा नहीं बनी है। तो इसी को हम कहते हैं एड्स की पैथोजेनेसिस। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, हमने जो नोट्स बनाया है उसके थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे नोट्स में, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज़ अ क्रोनिक immune system disease caused by the human immunodeficiency virus. Acquired immunodeficiency syndrome AIDS is a chronic immune system disease. chronic मतलब ऐसा कंडीशन जो लॉन्ग टाइम के लिए है और टिल डेथ तक रहेगा ये डिजीज़। ठीक है, ये कॉज होता है किससे, HIV से, और HIV का जो वायरस है उसका नाम क्या है, रेट्रोवायरस। एड्स इज़ द late stage of HIV infection that occurs when body's immune system is badly damaged because of the virus. एड्स क्या होता है, लास्ट स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का, जहाँ पे जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स हैं, वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है HIV वायरस, रेट्रोवायरस के जरिए। ठीक है, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर ये ट्रीट नहीं हो रहा है, अनट्रीटेड है, तो HIV कैन लीड डिजीज़ एड्स। HIV से ही क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ये है, और एक बहुत ही अच्छा एक ये तो है ही। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ डिफिनीशन लिखा है, जो आप चाहे तो ये डिफिनीशन लिख सकते हैं इतना, और चाहे तो सिर्फ इतना डिफिनीशन लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एड्स इज़ द नेम यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग infection and illness that happens when your immune system has been damaged by the HIV virus. HIV एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है, एक बीमारी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम के ख़राब होने से होती है, और उस इम्यून सिस्टम को ख़राब हमारा HIV वायरस करता है। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन।
एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। ट्रांसफ़र कौन होता है HIV ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं और चाहे तो इसको, इन दोनों में से कोई एक ही डिफिनीशन आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। ये अच्छा था इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया है। Causes: it can spread through sexual contact, through infected needles, contact with infected blood from mother to child, during pregnancy, during breastfeeding। symptoms क्या होते हैं इसके? तो फीवर, हेडेक, chronic diarrhea, skin rashes, weight loss, weakness, joint pain, white spot on tongue and माउथ। ये हमारे हो गए एड्स और एड्स का जनरल इंट्रोडक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस। देखते हैं क्या है पैथोजेनेसिस। क्या है एड्स की? पैथोजेनेसिस जो हमारे एड्स की है, जो हमारा HIV है, वो हमारी बॉडी में 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ घुसता है, हमारी बॉडी में घुसता है और अपनी जगह बनाता है और हमारी बॉडी को ख़राब करता है। वो 7 स्टेप अभी हमने डिस्कस किया है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। बाइंडिंग, फ्यूज़न, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड बडिंग। बाइंडिंग क्या होता है? जब HIV हमारे CD4 वॉल पर क्या होता है, हमारी जो T सेल्स हैं, ठीक है, माइक्रोफेज, मोनोसाइट्स, उसकी वॉल पे प्रेजेंस जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। तो उस सिस्टम को हमने क्या कहा? बाइंडिंग कहा। फ्यूज़न क्या है? जब वो क्या करता है, रिसेप्टर से सेल के अंदर घुसता है, तो हमने उसे क्या कहा? फ्यूज़न। द HIV इन्वेलप मतलब क्या करता है? इन्वेलप का मतलब होता है कि ये क्या करता है कि जो है इन्वेलप का मतलब क्या है कि इसने चारों तरफ से क्या किया? इन्वेलप की तरफ इसको घेर लिया है, इसको अपने से ढक लिया है ना, चारों तरफ रिसेप्टर पे बाइंड होके, ठीक है। तो क्या होगा? HIV क्या करता है? घेर लेता है। एंड द CD4 सेल मेम्ब्रेन फ्यूज which allow HIV to enter the CD4 wall। क्या करता है कि ये CD4 वॉल पे क्या करता है? फ्यूज़ हो जाता है और HIV जो है CD4 वॉल के अंदर चला जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इनसाइड द CD4 वॉल HIV रिलीज एंड यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम टू कन्वर्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल HIV RNA into HIV DNA। ये क्या करता है कि RNA को कन्वर्ट कर देता है DNA में। इस फेज को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ HIV RNA टू HIV DNA allow HIV to enter the CD4 cell nucleus and combine with the cell's genetic material cell DNA, ठीक है। क्यों? ये जो कन्वर्जन ये जो कन्वर्जन है RNA का DNA में, जब RNA DNA में कन्वर्ज हो जाएगा तो क्या होगा? DNA क्या होगा? हमारी सेल की न्यूक्लियस में घुस जाएगा। RNA हमारी सेल की न्यूक्लियस में नहीं जाता है, तो क्या होगा? RNA को कन्वर्ट होना पड़ेगा DNA में, तो DNA में ये कन्वर्ट होगा और हमारी सेल की न्यूक्लियस में घुस जाएगा। और फिर क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ HIV RNA into DNA and make HIV DNA इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्या होगा? HIV RNA क्या होगा? DNA में कन्वर्ट हो जाएगा और ये DNA जो है हमारी सेल के DNA से के साथ मिक्स हो जाएगा। इस स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है रेप्लिकेशन। Once integrated into the CD4 cell DNA, HIV begin to use the machinery of the CD4 cell to make long chain of HIV protein. The protein chain are the building block for more HIV। क्या होगा? एक बार जैसे ही ये HIV DNA हमारी CD4 के न्यूक्लियस में घुस जाएगा, ये वहाँ पे मशीनरी प्रोसेस कर देगा और प्रोटीन का चेन बनाएगा। ये जो प्रोटीन ही होते हैं, ये क्या होते हैं? ये HIV की बिल्डिंग्स होते हैं। जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स बन जाएंगी, HIV प्रोटीन्स बन जाएगी, जो क्या होगी? हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगी और बहुत सारे जो है हमारे T सेल्स को ये कवर करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट हमारा है असेंबली। न्यू HIV प्रोटीन एंड
HIV RNA move to the surface of the cell and assemble into the immature HIV। ये क्या होता है कि जो हमारी HIV प्रोटीन होगी ये हमारे क्या होंगी, जो हमारी सेल होंगी, जो हमारी सेल है क्या होगी, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं और क्या करना शुरू कर देती हैं, एक HIV प्रोटीन HIV वायरस को ट्रांसफ़र करने की प्रिपरेशन शुरू कर देती हैं। Okay, budding newly formed immature HIV pushes itself out of the host CD4 cell. The new HIV protease HIV enzyme protease break up the long protein chain in the immature virus, क्रिएटिंग द मैच्योर इन्फेक्शन वायरस। जो न्यूली हमारी HIV प्रोटीन्स बनी हैं ये क्या करेंगी, इस वॉल को पुश करेंगी और इसके बाहर निकलेंगी और क्या करेंगी, बहुत सारी जो है प्रोटीन्स HIV प्रोटीन्स बना लेंगी और ये इफेक्ट करेंगी फिर दूसरे सेल्स को। तो इस तरह से क्या हो गया, HIV हमारी पूरी बॉडी में फैल गई। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एड्स पे हमारे, वो कुछ इस तरह से पूछे गए हैं। 2017-18 में पूछा गया है, राइट एंड एग्जेक्टिव नोट्स ऑन एड्स पे एक अच्छा नोट्स लिखिए, आप ये लिख सकते हैं, 7 नंबर में है। 18-19 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, आप ये लिख सकते हैं। एक्सप्लेन अगेन 2019-20 में पूछा गया है सेम क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स। 21-22 में कहा गया है, राइट अ डिटेल्ड नोट्स ऑन एड्स पे एक डिटेल नोट्स लिखिए, 7 नंबर में पूछा गया है। 22-23 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2017 से लेके आज तक ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और ये कंप्लीट नोट्स है और बहुत ही अच्छा है, चाहे 7 नंबर में आए तो भी लिख सकते हैं, 10 नंबर में आए तो भी आप इसे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।